नमस्कार, हमारी राजेश कुमार और हमार टीवी के खास कार्यक्रम हमार बातचीत में हमारा साथ बातचीत करे खातिर आज मौजूद बाड़े समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय जी। हमार बातचीत में बहुत बहुत स्वागत बा। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, 12 में चुनाव है। वैसे स्थिति में समाजवादी पार्टी की सीधा टक्कर केकरा से है और मुकाबला अगर देखा जाओ पूरी तरह से मायावती सत्तासीन बाड़ी मुकाबला मायावती से है। उनका से निपटे खातिर का तैयारी समाजवादी पार्टी कर रहा है। अपना सवाल के जवाब रुए दे देनी कि मुकाबला सीधे मायावती से बाटे, बाकी दोनों पार्टी के कोनो अस्तित्व निकल गई। एकरा खातिर 7, 8, 9 तारीख के पूरा प्रदेश में विरोध दिवस मना के शंखनाद हमनी के पहले से फूक दिले बनी जा। लोकतंत्र में सरकार के जिम्मेवारी बाटे, लोकतांत्रिक रूप से कोनो विरोध हो ताटे तो ओकरा के सकारात्मक ढंग से देखी, लेकिन एकरा बजाय मायावती फिर से चेतावनी दे दिली हमनी के राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह यादव के कि दोबारा अगर फिर कल जाई तो हम ऐसा ही करब। हमनी के दोबारा गांव-गांव में गनी जा, शहर गली गनी जा और फिर विरोध करनी जा। और ये विरोध तब तक जारी रही जब तक मायावती उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नक्शा से हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। लेकिन हमेशा के खत्म हो जाए, लेकिन लगातार कि मायावती के वजूद उत्तर प्रदेश से खासकर अगर बात कल जाओ उनकर भी जनाधार काफी बेहतर है। तो वैसे स्थिति में जे राव विरोध करे के प्रक्रिया है, जे एजेंडा रउआ लेके चल रहा बानी, उम्मीद लग रहा बा कि मायावती के सत्ताच्युत कल जा सकेला। मायावती महामारी की तरह बन चुकल बड़ी, मायावती महामारी की तरह बन चुकल बड़ी। महामारी जितना दिन तक रही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानूनी व्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई। ये बात के सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पूरा जनता महसूस करे लगल बैठे। जनाधार जितना दिन रही उतना दिन नीचे ही जात जाए। उत्तर प्रदेश की जनता, अधिकारी, हर वर्ग, किसान हो, छात्र हो, वकील हो, व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग त्राही करत हटे। इस समय सिर्फ राजनीतिक विरोध खातिर नहीं बल्कि हमनी के नैतिक और राजनीतिक दोनों दायित्व बाटे कि उत्तर प्रदेश की जनता खातिर, उत्तर प्रदेश की जनता के नाम पर अगर हमनियों के राजनीति करते नहीं जा तो हमनी की जिम्मेदारी बाटे कि उत्तर प्रदेश की जनता का राहत देवाल जाए। और राहत तब तक ना मिली हमेशा के लिए लोकतंत्र से बाहर न कर दिया जाए, लोकतांत्रिक ढंग से। इन लोकतांत्रिक ढंग से बाहर कल जा सकेला। सवाल उठ रहा बा कि इस दौरान समाजवादी पार्टी के अगर उत्तर प्रदेश में देखल जाओ तो कभी बहुत बेहतर विपक्ष के भूमिका नहीं नजर आवा। तो वैसे स्थिति में जनता कैसे यकीन करी? नहीं, हमनी से बेहतर भूमिका के कर बैठे। हमनी के हर कार्यकर्ता, हर नेता सड़क पर उतरल बैठे, चाहे जिला मुख्यालय पर प्रॉब्लम हो गए, चाहे तहसील पर होके, चाहे गाँव के स्तर पर होके, चाहे प्रदेश के स्तर पर लखनऊ होके, हमनी के अलावा संघर्ष के कर सकते। विपक्ष की भूमिका हर बात जो जनहित के खिलाफ होके, कानून और संविधान के खिलाफ होके वो विरोध कर। विरोध में हमनी के कहाँ पीछे बनी जाए, विरोध में हमनी के आगे चल में जाए, जनता पीछे से निकल पावे। तो हमनी के कोनो कोर कसर नहीं जाए छोड़त जोना से कभी हमनी के ऊपर आरोप लगे कि जब उत्तर प्रदेश के लूटत खसोटत जात रहे तो तुम विपक्ष के भूमिका ना निभैला, तू घर बैठा रहा। ये सवाल जो हमनी से पूछता नहीं, बाकी दूगो और पार्टी बड़ी सा कहे खातिर बड़ी सा वहीं से पूछते से हमनी के का बटे। लेकिन कांग्रेस की स्थिति अगर देखल जाओ लोकसभा चुनाव में सिरे से खारिज कर रहा बानी, अन्य पार्टी के भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के हो, लोकसभा चुनाव में अगर देखल जाओ तो जनता पूरे सिरे से नकारले भी नहीं खे दोनों के। नहीं, लोकसभा के चुनाव भी बाद में बटे, लोकसभा के चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव बटे। पिछला बार जो लोकसभा चुनाव के पिछला बार बहुत कारण रहे, ऐसे नहीं कि हमने से गलती ना भइल। अगर हमने से गलती ना भई रही तो हमने आज विपक्ष में ना रहते, हमने के सरकार चलाते। ये बात के हमने के एहसास बाटे और हमने की गलती के फायदा क्यों न क्यों तो उठेबे करी। तो हमने से जाने अनजाने जो छोट मोट गलती हो गई उसे जो फायदा उठेले बटे, हमने को गलती के एहसास करके इस समय पूरा कोर कसर नहीं की जो छोड़त कि जनता के कोनो ऐसा आवाज होके, जहाँ जनता के साथ कोनो ऐसा अन्याय होते होके वहाँ हमने को संगे ना खड़ा भेज दे। उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स के अगर देखल जाओ तो एक और स्थिति वहां बने, जिसे तमिलनाडु में जयललिता करुणानिधि के बार टर्म चेंज होला, एक बार अल्टरनेटिव व्यवस्था आज आ जा रहे लोग। शायद उत्तर प्रदेश में कुछ दिन के अगर पॉलिटिक्स देखल जाओ तो यही स्थिति बन रहा बा, मायावती मुलायम सिंह यादव मायावती। तो ये दृष्टिकोण से कहीं उम्मीद इस तरह से रहुआ लोग के जग रहा बा कि मायावती से के बाद अब मुलायम सिंह सत्ता सौंप दिहल जाए? देखिए, उत्तर के और दक्षिण के राजनीति एकदम अलग अलग बाटे। ये सही बात कहता नहीं कि मायावती के बाद मुलायम सिंह यहाँ, लेकिन फिर मुलायम सिंह के बाद वापस मायावती कब यहाँ,
वैसा संभावना निकल एक पहले भी रहुआ सब यही कहत रहे। राजनीति में सब कहेला, लेकिन हम वास्तविकता कहते नहीं। हम राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद पहला बार गई रहनी, हमों को भी कल्पना ना कर रही कि जनता इतना विश्वास हमनी के ऊपर करते, इतना उम्मीद हमनी से रखते, और जितना जनता परेशान है समय में कि हमनी की जिम्मेवारी बन गई बैठे कि ये अनुभव के बाद जो पिछला 3-4 साल अनुभव भैया बढ़िया भैया कि मायावती 3-4 साल लगातार रह गई। एक से पहले इतना दिन को शासनों न के लिए रह लिया तो उनका कुल रंग देख लिया। कुल जनता के छोड़ दी जो अधिकारी जनता खातिर बड़ा सा उन्हीं के कहत रहा कि रात को सुता तन जाता सवेरे उठ के सबसे पहले अखबार देखते नहीं जाए वही जिला में बन जाए कि कहीं और ही चल गई नहीं जाए। तो जहाँ की जनता परेशान बैठे, जहाँ के अधिकारी परेशान बैठे, जहाँ के सारा नेता विधायक लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिप्त बैठे, वैसे तो वैसे राज्य में अगर जनता के स्मृति इतना छोट ना हुई कि फिर वापस बुला ली कब। लेकिन सत्ता प्राप्ति करे खातिर जिस तरह से मायावती माफिया से संपर्क करते रही है, वो स्थिति देखल जाओ तो मुलायम सिंह भी दूरी ना बनैले हैं। अगर पिछला इतिहास देखल जाओ तो वहां भी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो चरित्र के जो नेता लोग बाड़े वो भी कभी समाजवादी पार्टी तो कभी मायावती, दोनों में बराबर चलत रहा है। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बाटे लोकतंत्र में। अब कई बार बड़ जहर के खत्म करे खातिर छोट जहर देवे के पड़ेला। शायद वैसे एक्सपेरिमेंट करनी जा हमने का मुक्ति उस समय हालात ऐसा रहे कि उस समय अल्टरनेटिव देवे का रहे कल गई, लेकिन वो कारगर नहीं साबित भइल। ये बात का एहसास बाटे। इससे हमने पूरा कोशिश रही कि एकदम स्वच्छ और ईमानदार छवि, और स्वच्छ ईमानदार छवि कहते हैं तो बहुत सारे ऐसे नेता मिले हैं जिन्होंने सिर्फ राजनीतिक कारण से केस कर दिए बटे जी। तो राजनीतिक कारण के केस के अगर ओकरा फिर वो डाटा उठा के देख ली कि इतना पर केस बाटे और वैसे अपराधी हो गलन, इहो बात सही नहीं है। जो वास्तविक अपराधी बाटे ओकरा के दूर रखे के पूरा प्रयास के लिए। चलिए, समाजवादी पार्टी इबेरा चुनाव आ रहा वास्तविक जो अपराधी बाड़े ओकरा से दूरी बना के चली। रुआ से चर्चा जारी रही, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक छोट ब्रेक के। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है राजीव जी। चर्चा चल रहा बा उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स के, तो एक और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह समाजवादी विचारधारा के एक पुरोधा मानल जा रहे हैं, लेकिन पिछला दिन अगर देखल जाओ जिस तरह से जे संकल्प के साथ मुलायम सिंह आगे बढ़ले रहे हैं, लेकिन उनकर समाजवादी आंदोलन में समाजवाद कहीं न कहीं पूंजीवाद के पूरे छत्र छाया में दब के रह गए। वो आप इतिहास की बात करते नहीं, इतिहास लिखे जाते नहीं जा। जो गलती हम जो पहले कहनी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती भई, इंसान से अगर गलती ना हो तो भगवान बन जाए। ये बात हमने का एहसास करनी जा कि हमने से कहीं ना कहीं दौर में चाहे मजबूरी कुछ भी रहा हो, हम वो बात के जस्टिफाई नहीं की करत, लेकिन अब सचेत हो गल बन जाए, ठोकर लगला के बाद खड़ा हो गल बन जाए, शायद अब वो गलती दोबारा कबो ना दोहरावल जी। उस समय परिस्थितियाँ ऐसा रही सर, हम कहनी है ना कि बड़ जहर के खत्म करे खातिर कभी कभी छोट जहर दवाइयों में देवे के पड़ाला, तो उसे वो रहे उस समय मायावती के से मुक्ति दिया के रहे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट करनी जा बहुत हद तक कारगर साबित ना भइल। ऐसे हमनी के सचेत बनी जा। पूंजीवाद के और हमारी सारा सीधा रहे। अमर सिंह रउआ साथ रहे समाजवादी पार्टी में काफी लंबा अरसा रहा दोनों लोगों के, और चोली दामन के संबंध रहे। वैसे स्थिति में इबेरा लगातार अमर सिंह समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहा बाड़े, वैसे स्थिति में लागत नहीं है कि अमर सिंह के अलग होला से समाजवादी पार्टी आर्थिक रूप से कहीं न कहीं कमजोर भी है। देखिए राजनीति में आर्थिक कौन मायने ना रखल जरा, राजनीति में आपके लिए लोकतंत्र में जनता मायने रखते है। अमर सिंह के अला से जन बात कहते रही बहुत सारी जो हमनी के पार्टी जो समाजवादी पार्टी बैठे ये एक जड़ गाँव में बैठे, गरीब के लगे बैठे, गरीब के घर में बैठे, मजदूरों के बीच में बैठे, खेत खरियान में बैठे, एक जड़ कहीं ग्लैमर के दुनिया से नहीं खे। तो यो एगो कहल जाता है कि अमर सिंह गैला से जितना वो लोग रूठ गए रहे, चाहे कट गए रहे, चाहे हाल वजह कोनो रहे, उनका गैला से सब हमने के जन थाती बैठे हमने के लगे वापस आ गए। जब थाती हमने के लगे वापस आ गए तो फिर कोनो चिंता के लगे जरूरत नहीं है। यानी अमर सिंह के मुलायम सिंह के साथ लेवल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुलायम सिंह के गलती रहे। ये तो नहीं कहते कि हमारे नेता के कोनो गलती रहे। हम कहने की राजनीति में बहुत बार ऐसे निर्णय लेवे के पड़ेला जहाँ परिस्थिति आपको मजबूर कर देले। उस समय के परिस्थिति कार है, उस समय तो हम रानी ना हाई कमान में चाहे सेंटर में वो समय पर हम टिप्पणी ना कर चाहब, लेकिन जो निर्णय भइल बैठे अभी कि अमर सिंह के बिना हमने के आगे चलते जाए जी, बहुत बढ़िया निर्णय भाई। आजम खान के वापसी हो गई है, का लगता कि मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बैंक वापसी हुई आजम खान के साथ। देखिए वोट बैंक के पॉलिटिक्स तो
ओकर बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो सकता है, लेकिन जरूर बाटे कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम भाई के कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गए रहे, चाहे नाराजगी पैदा हो गए रहे और कुछ हद तक कुछ जायज रहे। तो जब हमने के अगर कारण दूर कर देने जाए तब नाराजगी के कोनो वजह नहीं रहा। यानी अल्पसंख्यक पूरे तन मन के साथ ही मेरा समाजवादी पार्टी के साथ दी। अल्पसंख्यक के बात के पूरा एहसास बाटे कि समाजवादी पार्टी के छोड़ के जितना पार्टी ओकरा संगे एक्सपेरिमेंट कल, चाहे अल्पसंख्यक ओकरा संगे एक्सपेरिमेंट कल, ओकर परिणाम हमेशा भयंकर साबित भेल अल्पसंख्यक खातिर। मायावती फिर अल्पसंख्यक के तो कोई बहुत नुकसान ना पहुंचे दिया। मायावती अल्पसंख्यक के बहुत नुकसान ना पहले। मायावती मोदी के साथ जाकर स्टेज पर खड़ा होकर भाषण दिली तो गुनाह ना होला। कल्याण सिंह के एगो गलती हो गई जना के हमनी के नेता माफी मांग लेला तो बहुत बड़ गुनाह रहे। ये बात का अल्पसंख्यक बहुत अच्छी तरह से समझता है। मायावती तो आज तक माफी ना मांगली। हकीकत ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक के चाहे मुलायम सिंह होके, चाहे मायावती होके, चाहे कांग्रेस पार्टी, हर कोई समय के अनुसार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कैला। सर देखिए, वोट बैंक के इस्तेमाल तब कल जाला जब उन्हीं के यूज करके सरकार में आ जाला। हमनी के नेता तो उन्हीं के अपन सरकार त्याग दिला। कोनो ऐसा उदाहरण बाटे जहाँ मुलायम सिंह अपन मुख्यमंत्री पद छोड़ दिलन बाबरी मस्जिद के बचावे खातिर, चाहे मुसलमान के साथ खड़ा होला खातिर। बाकी जितना पार्टी बड़ी से खड़ा करा के अपनी सरकार के लिए बड़ी से सरकार पर लात मार के क्यों आज तक निकल गई। ये फर्क बा हमनी में और में। मायावती के सोशल इंजीनियरिंग उनकर काट कैसे करब? सोशल इंजीनियरिंग अब फेल हो चुकल बाटे। कहल जाला ना कि केहू के बहुत आदमी के थोड़े दिन खातिर बेवकूफ बना सकता नहीं, थोड़े आदमी के बहुत दिन तक बेवकूफ बना सकता नहीं, लेकिन सब करा के हमेशा खातिर बेवकूफ नहीं बना सकत। तो तीसरा स्टेज आ गई बेटे जो सोशल इंजीनियरिंग ब्राह्मण के नाम पर। आज सतीश मिश्रा जी कहाँ बनी जी? सतीश मिश्रा जी के जो रोज अपमान, अगर सतीश मिश्रा जी ना रहती तो मायावती को वो मुख्यमंत्री ना बनती। ये पूरा ब्राह्मण समाज जानता है। आज सतीश मिश्रा के इतना औकात नहीं की छोड़े कि उनका बराबर में बैठ कुर्सी पर, जे उनका के सिंहासन में बैठेला वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकत। ये मैसेज नीचे तक गिल बाटे। ऐसे जनमानस समझ गिल बाटे कि सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ सत्ता प्राप्ति के साधन मायावती खातिर बाटे। दलित की बेटी सबसे धनी और दलित दलते रह जाओ। आप आंकड़ा उठाकर देख ली, मानवाधिकार आयोग का आंकड़ा कहते हैं, हम समाजवादी पार्टी के आंकड़ा नहीं के देखा। दलित और महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बड़ी ना। पिछला 28 साल में इतना अत्याचार दलित और महिला के ऊपर कबो ना भेल जितना दलित और महिला मुख्यमंत्री के रहते भइल बैठे। तो का महिला और दलित समाज नहीं समझात। दो जन के दिल्ली से नोएडा तक के देख खाली लगा ली, जितना पत्थर के मूर्तियां बनल बैठ में कितना दलितन के घर पर छत बन गए रहित, कितना लेखन के पढ़ा दिल गए रहित, कितना दलितन के गाँव में स्कूल बन गए रहित। लेकिन दुर्भाग्य ना रहा उत्तर प्रदेश के कि चाहे मुलायम सिंह हो मुख्यमंत्री या मायावती, स्थिति उत्तर प्रदेश के जनता के वही बनल रहा जे आज है। मुलायम सिंह के समय में भी अपराध के ग्राफ वही रहे, विकास के रफ्तार वही रहे, जनता जहां रहे वही रुआ करल बानी। मायावती आज दलित से कहल जाओ धनी दलित मानल जा सकेला। तो मुलायम सिंह भी जिस तरह से पॉलिटिक्स शुरू कैले रहे, उनकर आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्टैंडर्ड दोनों बहुत अंतर आ गए है। करीब करीब बराबर के ही स्थिति बन रहा बा, थोड़ा बहुत के फर्क है। ये बहुत बड़ गलती हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि अगर मुलायम सिंह की तुलना मायावती से कल जाओ। मायावती अतुल्य बड़ी, उनका के तुलना दुनिया में क्यों नहीं कर सकत। कहल जाता है आजकल की माया नहीं महामारी है, काम क्रूरों का और कहती अपने को नारी है। तो उनका तुलना केहू से औरत समाज से भी नहीं की। तो मुलायम सिंह के भी करोड़ों से तो कम संपत्ति नहीं थे, करोड़ों से ऊपर आंकड़ा पार कर गए था। नहीं, करोड़ों के संपत्ति बांटे के नहीं थे, ये बहुत व्यक्तिगत सवाल बाटे। लेकिन मायावती से धनी आदमी इस देश में आज के देश में व्यक्तिगत रूप से तो केहू नहीं थे। तो कोनो चीज में चाहे राजनीतिक रख ली चाहे आर्थिक रख ली, कोनो तुलना नहीं थे। मुलायम सिंह के पास कोनो अपन कोनो ऐसा घटना नहीं खायल कि जहाँ जगह घर में खाए के ठेकाने को 25,000 का ड्राफ्ट बना के मायावती के भेजा था। वो सुनले बनी मुलायम सिंह के? मुलायम सिंह का अपन कुछ नहीं थे। ये बहुत बड़ गलती। मुलायम सिंह का अपन प्रॉपर्टी कुछ नहीं थे। नहीं, मायावती भी तो करल में कि उनकर कुछ नहीं के सर। 80 करोड़ इनकम टैक्स देते रहे, उनको कुछ ही नहीं कहते। इनकम टैक्स कहाँ के देते रहे? इनकम टैक्स केकरा खाते देते रहे? रवा खाते देते रहे, हमरा खाते देते रहे। आय से अधिक संपत्ति के मामला में केस चल रहा बा। तो जो अभी कोर्ट में बाटे ओकर बारे में हम और रवा बैठ के जा कोनो फैसला सुना दी, चाहे कोनो निर्णायक बात कह दी, वो कोर्ट के प्रति भी ठीक नहीं खे, मुलायम सिंह के प्रति भी ठीक नहीं खे। यानी मामला नहीं खे, वैसा कुछ नहीं खे, कोनो ऐसा नहीं खे, एकदम निष्पक्ष बेदाग मुलायम सिंह जी साबित हुई हैं कोर्ट से। चलिए, कोर्ट से बेदाग साबित हुई हैं।
राउर आंकड़ा है, राउर अपन अंदाजा है, और शायद सबसे बड़ा सवाल है जनता के अदालत 2012 में लगे वाला बा और समाजवादी पार्टी के भविष्य के फैसला भी हो जाई। वैसे चर्चा जारी रही, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोट ब्रेक के। ब्रेक के बाद एक बार फिर राउर स्वागत है हमार बातचीत में। चर्चा चल रहा बा उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स पर, उत्तर प्रदेश के चुनाव के। समाजवादी पार्टी से रहुआ बानी, समाजवादी पार्टी के का नाम है कि 2012 में सत्ता जनता के उनका सौंप दी, लेकिन सवाल उठ रहा बा कि जनता आखिर काहे सौंपे। राउर शासनकाल में भी वही स्थिति रहे यूपी के, और मुलायम सिंह मायावती के समय भी कौन था बार बार वो कहते हैं वही स्थिति बा, वही स्थिति बटे तो आज पूरा जनता, पूरा उत्तर प्रदेश में हाहाकार की स्थिति ना। अगर वो स्थिति ना रहा तो फिर जनता फिर मुलायम सिंह के गद्दी से हटावे के फैसला काहे केलस? नहीं, अभी आज तुलना करते नहीं, वो करते ना रही मायावती। वो अब जनता का एहसास मिल रहा है, जनता गलती कर देगा, सब जनता का एहसास बा कि बहुत बड़ा गलती कर देनी है। वही से जनता सड़क पर उतर रही बेटे। हमनी के पार्टी वो नेता के पार्टी है जो कह रहे कि जिंदा कौम में 5 साल तक इंतजार ना करते जी। हम लोहिया जी की बात करते नहीं, तो वह हमनी का आधार मान ले बन जाए, वह जनता भी समझ ले कि हमनी के 5 साल तक अगर इंतजार कर दी तो जो ना मायावती के कहनी कि मायावती ना ही, महामाया नहीं, महामारी है, तो महामारी का अगर 1-1.5 साल और ही रह दिया तो और कितना तबाह हो जी। वही खातिर हमने के संघर्ष रुआ कहते हैं 2012 में जी हमने के चाहते हैं कि से पहले ही इनका से मुक्ति हो जा। 2012 में तो इनका जही के बटे उनमें तो क्यों नहीं के रोक सकत, लेकिन 2012 से पहले ही इनका से मुक्ति हो जाए, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य खातिर बहुत अच्छा रही। चलिए, युवा कार्ड कांग्रेस खेल रहा बिया, राहुल गांधी के का काट है? नहीं, युवा कार्ड खेलत रहे, वो तो बिहारे खत्म करे, वो तो फुल स्टॉप बिहारे में लग गई। जो राहुल गांधी जी के बुलबुला रहे वो बिहार में फुट गई। हमने के जो युवा कार्ड बैठे अखिलेश यादव जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, वो गांव गांव में जालन, उनकर क्षेत्र खाली कन्नौज चाहे इटावा नहीं छे, लेकिन आगरा में तो जनता खारिज कर दिलस। जनता तो बहुत जगह खारिज कर दिलस, जनता बहुत लोगों के खारिज कर दिलस, जनता खारिज कर दिल, जनता वापस आये, जो जनता खारिज कर वह जनता आज पछताती है, वह जनता हमने के साथ खड़ा हो गई, तो वही जनता वापस ले। जनता लोग तुम तो खारिज करबे करे, गलती खाली नेता से थोड़े होला, गलती जनता से होला। ए बात का एहसास जनता करते बहुत बढ़िया बा, हमने का करते नहीं जाए, हमने तो करते बन जाए। कहीं ना कहीं अगर हमने में अगर कोनो कमी ना रही, जब व्यवस्थित खाली बोले खातिर तो बोलम ना, कहीं ना कहीं कमी ना रही तो हमने के कहाँ के जीती जाए। तो हमने के एहसास करनी जाए। सबसे अच्छी बात बैठे हमने के साथ जनता भी एहसास कर ले कि बहुत बड़ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, मायावती को वापस ले जाए। जनता एहसास कर लेलस, लेकिन ई बीच में चुनाव लोकसभा के भाई, लेकिन लोकसभा में तो और बहुत बढ़िया प्रदर्शन ना रहा। देखिए कैसे कर रहा परिस्थिति में अभी आज भी हमने के नंबर 1 बनी जा उत्तर प्रदेश में। जोना परिस्थिति में चुनाव भइल, विधानसभा का तत्काल बाद लोकसभा के चुनाव भइल, हर चीज के जनता को भी एहसास करे में रात तो ना हो जाला कि वोट दे कहनी है कहनी दादा हम का कगल नहीं, वोट दिला के बाद कुछ दिन सरकार चले ले, लोग देखे ले, जाने ले, बुझे ले, ओकरा बाद अपन निर्णय ले ले, तो वो दौर अब गुजर चुकल बटे। अगर कुछ समय के बाद भय रही तो देखती अभी हमने को 2012 में हमने के मान ली 2012 रखते, 2012 में हमने के सरकार आ जाते, उसके बाद 2014 में जो चुनाव होगा बाद हमने से पूछब कि जनता क्या रही, ओकरा समय ऐसा बढ़िया सरकार मिली कि फिर जनता ना सोची के ओके आज जो नंबर 1 बानी जाना। चलिए, नंबर 1 बानी रउआ कह रहा बानी, लेकिन 2012 में पता चल जाए कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2 है। एक सवाल पूर्वांचल के लेकर, उत्तर प्रदेश काफी लंबा चौड़ा एरिया क्षेत्रफल और छोटा छोटा स्टेट बांटे के बाद हरित क्रांति खातिर अजीत सिंह जोर लगा रहा बाड़े, फिर पूर्वांचल के मांग हो रहा बा। का रउआ पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के छोट भू क्षेत्र में एक प्रदेश के रूप में बांटे के तैयार भाई? देखिए, धारणा बहुत गलत बैठे। अगर छोट राज्य विकास के गारंटी रही तो उत्तर पूर्वी के जितना राज्य बड़ा सा, नागालैंड, सिक्किम 7 गो राज्य बड़ा सा, झारखंड उदाहरण बैठे, तो सबसे विकसित राज्य रहा था सर। कभी अगर गई लोग नॉर्थ ईस्ट में हमारा तो कई बार जाएगा सौभाग्य मिलल बैठे, तो देखला पर लगे प्रकृति इतना खूबसूरत बने ले कि पर्यटक खातिर कहीं विदेश में जाए के जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य नॉर्थ ईस्ट बैठे, झारखंड बनल बैठे, तो छोट राज्य विकास के कोनो गारंटी ना होला। नेता के नीत और नियत विकास के रहे के चाहिए। नेता के नीत और नियत अगर विकास के लिए बांटे तो राज्य में कहीं भी पिछड़ापन ना रही। लेकिन अगर खाली नीति ये बांटे कि बड़ राज्य का मुख्यमंत्री ना बन बने तो गौरी छोट राज्य बना कोई जो वही का बन जाए, तो जो राजनीति होता तो ठीक नहीं है। केंद्र के अगर पॉलिटिक्स कह जाओ तो केंद्र के पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी पर भी लगातार कहा जाओ कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस ना रहा, लगातार हमला हो रहा बा समाजवादी पार्टी के नीति के लेकर। वैसन स्थिति में
लागत नहीं है कि 2012 के चुनाव काफी मुश्किल हुई और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर यूपी के और छोटे छोटे पार्टी भी या चारों तरफ से मुलायम सिंह पर राजनीतिक रूप से हमला तेज हुई। नहीं, जितना लोग हमने के ऊपर हमला करेंगे उतना हमने के मजबूत हो जाए। सोना जितना तपला उतने खड़ा होला। तो ये लोग का हमला उन लोग का अधिकार बा हमला करस और हमने के पूरा एकदम मानसिक रूप से तैयार बन जा कर खातिर हमने के सिर्फ एक चीज, एक लक्ष्य दिखा था। ये समय सारी बातें अलग बाटे। इस समय सबसे बड़ दायित्व, सबसे बड़ी जिम्मेदारी करनी, फिर से कहते नहीं, नैतिक और राजनीतिक दोनों बाटे कि ऐसा भ्रष्ट क्रूर सरकार से जितना जल्दी मुक्ति दिलाया जा सके दिला दिया जाए उत्तर प्रदेश के। आगे के बाद आगे देखल जाए, आगे के बाद आगे देखल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ काफी एड़ी चोटी एक लगा देले भी। अब पता न रहा कहाँ से लगे इन्फॉर्मेशन आयल बैठे। भारतीय जनता पार्टी निष्क्रिय हो चुकल बे। भारतीय जनता पार्टी कहीं लौकत नहीं है। वरुण और राहुल गांधी और वरुण गांधी के टक्कर देवे खातिर समाजवादी पार्टी के पास का एजेंडा? वरुण गांधी और राहुल गांधी के टक्कर हमने के कहेंगे दें जा। हमने के अखिलेश यादव के टक्कर में क्यों है नहीं के, तो हमने के टक्कर कहेंगे क्यों के दें जा। अखिलेश यादव के टक्कर में होके तब तो हमने कौन से टक्कर देवे की बात सोची जाए। नहीं तो अखिलेश यादव के रोज टक्कर के बात कर रहा है, लेकिन वहां पे तो टक्कर आगरा में तो दिखल ना, कोई जलवा दिखल ना। फिर अब कहने ना, एक चुनाव में, एक उपचुनाव में अलग अलग कारण होला, खाली एक जगह के लेके तो फिर अब राहुल गांधी के कहाँ जलवा, चाहे वरुण गांधी के कहाँ जलवा उनका चुनाव क्षेत्र से बाहर। हमने के तो पूरा प्रदेश में रहा, एक जगह कहते नहीं कि जलवा ना हो पावल। वरुण गांधी के, चाहे राहुल गांधी के अमेठी या चाहे पीलीभीत, चाहे जहाँ से लड़ा जो अगहू के जान पहचान जानता उनका के कोनो जलवा बाटे। राहुल गांधी और वरुण गांधी से ज्यादा कद बड़ा है अखिलेश यादव के। उत्तर प्रदेश में तो कोनो दूर है बाटे ना। आप गांव में जाए, शहर में जाए, उत्तर प्रदेश में कोनो आधार मान ली, आंकड़ा देख ली, जनता से बात कर ली, कहीं कर ली। अभी अब राहुल गांधी की जबरदस्ती मीडिया के क्रिएशन हुआ। आप मीडिया के जितना करे मीडिया भी एक हद तक सहायता कर सकते हैं। चलिए एक सवाल, अब वक्त कम है कि अब सरकार अगर जनता रुआ के वोट दी ही तो जनता के पास वोट मांगे खातिर संक्षेप में जाने के चाह कौन कौन एजेंडा लेके रुआ लोग जाए? सबसे पहले जो त्राही मचल बटे ओकरा से हमने के मुक्ति दिलाओ जी। और त्राही के परिभाषा में सब कुछ आ गई। त्राही कानून व्यवस्था की वजह से, त्राही लूट खसोट की वजह से, त्राही बलात्कार की वजह से, मायावती जो पत्थर का हो गई बड़ी, पत्थर के मूर्ति के पूजा करत वैसे संवेदन शून्य हो गई बड़ी। उनका संवेदनशीलता नाम के कोई चीज नहीं रह गई। जो हमने के सरकार आई संवेदनशील सरकार रही और जनता के हर इच्छा के, चाहे हर जरूरत के पूरा करे खातिर पूरा संवेदनशीलता के साथ विचार कर ली कल जाए, ये हमने के दिखावे को। चलिए राजीव राय जी रहुआ हमारे टीवी के खास कार्यक्रम हमार बातचीत में इन्हीं खातिर बहुत बहुत शुक्रिया ही रहे राजीव राय जी, जिनकर कहनाम रहे कि समाजवादी पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव में जनता के हित खातिर आवाज उठाई और जनता के कल्याण करे खातिर उत्तर प्रदेश के बेहतर बनावे के एजेंडा के लेकर ही चुनाव में जाई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इनकर एजेंडा के जनता कितना स्वीकार करेले। और अब हमार बातचीत के वक्त खत्म हो रहा बा, हमरा के दी इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबर देखे खातिर देखत रही हमार टीवी। नमस्कार।